The voice of audio special talent. Audio special talent. Audio special talent. Audio special talent. अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं ऑडियो ड्रामा मोती और मछेरा, पेशकश ऑडियो स्पेशल टैलेंट, प्रोड्यूसर शायान आलम। बहुत थक गया हूँ यार, मैं सोने जा रहा हूँ। आप शिकार के लिए नहीं जाएंगे? क्यों? क्या जो मछली शिकार करके लाया था वो खत्म हो गई है? नहीं, अभी बाकी है, मगर और शिकार कर लें ताकि कुछ दिनों के लिए और खाना जमा हो जाए। मैं अपने उसूलों से पीछे नहीं हट सकता। जब तक ये मछली खत्म नहीं होगी मैं दोबारा शिकार पे नहीं जाऊंगा। उफ, ये और इनके उसूल। अच्छा ठीक है, आप आराम करें, मैं मछली बनाकर खाना बनाती हूँ। ठीक है, मुझे उठा देना। हर बार इनका यही मसला है, पहले मछली खत्म होगी फिर शिकार करेंगे। ये क्या है? मोती, वो भी मछली के पेट से। वाह, कितना खूबसूरत है। अभी इनको बताती हूँ। अरे उठें, जल्दी से उठें। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही हो? सुभान अल्लाह सरताज, देखिए तो सही मुझे मछली के पेट से क्या मिला है। देखिए तो सही, ये कितना खूबसूरत मोती है। लाओ मुझे दो, मेरी प्यारी बीवी। लगता है आज हमारी खुशकिस्मती है जो इसे बेचकर मछली के अलावा कुछ और खाने को मिलेगा। जी इंशाल्लाह। अब जल्दी से उठिए और सुनार के पास जाएं। हाँ, जाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। किस्सा ये है कि मुझे मछली के पेट में से एक मोती मिला है। दो मुझे, मैं देखता हूँ। ये लीजिए। अरे वाह, क्या अजीमो शान मोती है, लेकिन मेरे पास ऐसी कीमती चीज़ खरीदने की इस्तेदाद नहीं। चाहे मैं अपना घर, दुकान और सारा माल व असबाब ही क्यों ना बेच डालूं, फिर भी इस मोती की कीमत अदा नहीं कर पाऊंगा। तुम ऐसा करो कि साथ वाले शहर के सबसे बड़े सुनार के पास चले जाओ, हो सकता है वो इस मोती की कीमत अदा कर दे। जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर रहे। जी ठीक है, मैं अभी दूसरे सुनार के पास जाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे मछली के पेट में से एक मोती मिला है। हमारे शहर के सुनार ने कहा है वो इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता, इसलिए आपके पास भेजा है। मुझे भी दिखाओ, मैं देखता हूँ। ऐसी क्या खास चीज़ मिल गई है तुम्हें? ये देखें। अल्लाह, परवरदिगार की कसम है मेरे भाई, इसको खरीदने की हैसियत मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका एक हल है। तुम शहर के वाली के पास चले जाओ। लगता है इस कीमती मोती को खरीदने की हैसियत सिर्फ उसी की हो सकती है। मदद करने का शुक्रिया। मैं जाता हूँ वाली शहर के पास। किससे मिलना है? वालिया शहर से मिलना है। जाओ उन्हें पैगाम दो, मैं उन्हें एक कीमती चीज बेचने आया हूँ। वालिये शहर का इकबाल बुलंद हो, आपसे एक मछेरा मिलना चाहता है। कहता है कि आपको कोई कीमती चीज बेचने आया है। इजाजत है, इज्जत के साथ ले आओ उसे।
आ जाओ, वालिय शहर तुम्हें दरबार में याद फरमाते हैं। इस नाचीज की तरफ से वालिय शहर को अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो बोलो, ऐसी क्या कीमती चीज़ है तुम्हारे पास? मेरे आका, ये है मेरा किस्सा, और ये रहा वो मोती जो मुझे मछली के पेट से मिला है। क्या खूबसूरत चीज़ मिली है तुम्हें। मैं तो गोया ऐसी चीज़ देखने की हसरत में था, लेकिन कैसे इसकी कीमत अदा करूंगा। एक हल है मेरे पास। तुम मेरे ख़जाने में चले जाओ, वहाँ तुम्हें 6 घंटे गुजारने की इजाज़त होगी। जिस कदर मालो मता ले सकते हो ले लेना, शायद तुम्हारे मोती की कुछ कीमत मुझसे अदा हो जाए। 6 घंटे में जो चाहो इस दौरान वहाँ से ले सकते हो, तुम्हें सबकी इजाज़त है। जो हुक्म मेरे आका। जाओ, ये है खजाने का कमरा। हाय मेरे अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा और अजीमुशान कमरा है। यहाँ देखता हूँ क्या है। यहाँ हीरे जवाहरात हैं, यहाँ बिस्तर है और यहाँ खाने हैं। पहले कहाँ जाऊँ? 6 घंटे तो मुझ जैसे गरीब के लिए बहुत ज़्यादा होंगे। क्या करूँगा इन 6 घंटों में? क्यों ना इब्तदा कुछ खाने पीने से की जाए। आज तो पेट भर कर खाऊंगा। इस तरह के खाने पहले तो मैंने कभी नहीं देखे थे, और ये खाने से मुझे ऐसी तवानाई मिलेगी जो मुझे हीरे जवाहरात जमा करने में मदद देगी। वक्त कितना हुआ है? अभी तो 2 घंटे हुए हैं। आज तो पेट भर के खाया है। क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए? इस तरह मालो मता जमा करने में भी मजा आएगा, और ऐसे नरम बिस्तर पे सोने का बार बार मौका थोड़ा ही मिलता है, और ये मौका क्यों गवाया जाए। उठ जा ए अहमक मछेरे, तुझे दी हुई मोहलत खत्म हो चुकी है। जनाबे आला, वो कैसे? जी तुमने ठीक सुना है। निकल जाओ इधर से बाहर को। मुझ पर मेहरबानी करो, मुझे बहुत वक्त नहीं मिला, मुझे थोड़ी मोहलत और दी जाए। तुझे इस खजाने में आए 6 घंटे गुजर चुके हैं, और तू अपनी गफलत से अब जागना चाहता है और हीरे जवाहरात इकट्ठे करना चाहता है। तुझे तो इस खजाने को समेट लेने के लिए काफी वक्त दिया गया था, ताकि जब तू इधर से बाहर निकल जाता तो ऐसा बल्कि इससे बेहतर खाना खाता, और ऐसे बल्कि इससे बेहतर आसाइशों वाले बिस्तर बनवाता। लेकिन तू अहमक निकला और गफलत में पड़ा रहा। तूने इस कुएं को सब कुछ जान लिया जहां तू रहता था, और बाहर निकलकर समंदर की वुसअतों को देखना तूने गवारा ना किया। अब इधर से बाहर निकल जा। नहीं नहीं, मुझे एक मोहलत और दे दो, मुझ पे रहम करो। क्या सुना नहीं आका का हुक्म? निकाल दो इसे। नहीं नहीं नहीं, ये जुल्म है। मेरे रफीको, आज जो कुछ हुआ उससे हम सबको एक सबक सीख लेना चाहिए। हमें सोचने की जरूरत है कि कहीं हम भी तो इस मछेरे जैसे तो नहीं बन गए, कहीं हम भी तो दुनिया के कुएं में गफलत की नींद तो नहीं सो रहे। मेरे अजीजों, सारे जहां के बादशाह ने हमें मोहलत दे रखी है कि जितना चाहे यहां नेक अमाल इकट्ठे कर लो, जिसकी बुनियाद पर तुम्हारी आखिरत में जगह होगी, जिसकी बुनियाद पर आखिरत में तुम्हारा फैसला किया जाएगा। तो अब हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम कहीं
دنیا میں غفلت کی نیند تو نہیں سو رہے؟ ہم دنیا کے کنویں کی دلدل میں تو پھنس نہیں گئے؟ اللہ نے ہمیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دی ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اسی لیے اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ اسی بات کے ساتھ آج کی دربار برخاست کی جاتی ہے۔ آپ سن رہے تھے آڈیو ڈرامہ موتی اور مچھیرا، پیشکش آڈیو اسپیشل ٹیلنٹ۔ اس ڈرامے میں شامل کرداروں کے نام یہ ہیں: عبد الرحیم، نمرہ نازنین، محمد شہباز، حسن ریاض، سمیع اللہ کنگ، محمد طلحہ،